हमारी पिछली वीडियो में हमने समझा कि ब्लॉकचेन क्यों इतना ज़्यादा सिक्योर है और ब्लॉकचेन के अंदर माइनिंग कैसे होती है। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ब्लॉकचेन का अब तक का सबसे अच्छा यूज़ केस और सबसे सक्सेसफुल यूज़ केस जो कि बिटकॉइन है, वो एक्चुअल में होता क्या है। तो नमस्कार, मैं अभिमन्यु ESP की ब्लॉकचेन पाठशाला में आपका स्वागत करता हूँ। 2008 में सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन को इन्वेंट करा और 2009 3 जनवरी को उसका पहला ब्लॉक क्रिएट हुआ था और उसके 6 डेज़ के बाद उसका सेकंड ब्लॉक क्रिएट हुआ और फिर ये सिलसिला चलता गया और इस तरह से शुरुआत हुई हमारी दुनिया की सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। पर जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, तो बिटकॉइन को समझने से पहले हमें क्रिप्टो करेंसी क्या होती है ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्रिप्टो करेंसी के अंदर 3 चीज़ें जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, उनमें से पहला है टेक्नोलॉजी, सेकंड है टोकन एंड थर्ड इज़ प्रोटोकॉल और कॉइन। तो आइए जानते हैं। प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ रूल्स होता है जिसमें हम बताते हैं कि कब रिवॉर्ड देना है, कितना रिवॉर्ड देना है और किस तरह से कंसेंसस मैकेनिज्म ब्लॉकचेन पर काम करेगा या ब्लॉकचेन के अंदर प्राइवेट की और सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट कैसे एप्लीकेबल करना है। ये सारी चीज़ों को मिलाकर एक प्रोटोकॉल को डिफाइन किया जाता है और इस प्रोटोकॉल के साथ एक कॉइन अटैच किया जाता है। फॉर एग्जांपल बिटकॉइन के साथ BTC यानी बिटकॉइन को अटैच किया गया है, इथेरियम के साथ उनका नेटिव कॉइन ETH अटैच किया गया है। यही वो कॉइन्स है जो माइनिंग के टाइम पर हमें एज अ रिवॉर्ड मिलते हैं। अब बात करते हैं टोकन्स की। टोकन्स इन प्लेटफॉर्म पर ही बेस्ड होते हैं और इन प्लेटफॉर्म की मदद से बनाए जाते हैं किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर। अब हमें पता चल गया है कि बिटकॉइन एक टोकन नहीं, एक कॉइन है या एक प्रोटोकॉल है। अब हम जानते हैं कि बिटकॉइन एक प्रोटोकॉल है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से रन कर रहा है। अब हम बात करते हैं बिटकॉइन की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। मॉनेटरी पॉलिसी सप्लाई और डिमांड को रेगुलेट करने के लिए बनाई जाती है, यानी कि कितना कॉइन मार्केट में सर्कुलेट करना है और किस पॉइंट तक करना है, क्या मैक्सिमम कॉइन्स हम मार्केट में ला सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस मॉनेटरी पॉलिसी में कवर होती हैं। तो बिटकॉइन की मॉनेटरी पॉलिसी 2 प्रिंसिपल पर बेस्ड है, हाल्विंग एंड ब्लॉक फ्रीक्वेंसी। हाल्विंग प्रिंसिपल ये कहता है कि हर 4 साल में या 210,000 नए ब्लॉक क्रिएट करने के बाद, इन दोनों में से जो भी पहले हो, उसके बाद जो भी बिटकॉइन जनरेट हो रहे हैं उनके अमाउंट को हाफ कर दिया जाएगा। यानी कि अगर 2008 में सतोशी नाकामोटो ने जब पहला ब्लॉक जनरेट करा था तो उन्हें मिले थे 50 बिटकॉइंस। अब जैसे ही इसके 4 साल हो जाएंगे, यानी कि 2012, वहाँ पर जब कोई ब्लॉक जनरेट कर रहा होगा तो उसको एज अ रिवॉर्ड मैक्स टू मैक्स 25 कॉइन्स ही मिल सकते हैं, क्योंकि हाल्विंग प्रिंसिपल अप्लाई हो चुका है और उसने कॉइन को रिड्यूस कर दिया है 50%। और जिस तरह से अब ये चलेगा, 2012 का 2016 आएगा जहाँ पे 12.5 हो जाएगा ये डिक्रीज होकर, और ये सीक्वेंस चलता रहेगा। और क्योंकि सतोशी नाकामोटो ने एक कंडीशन लगाई, जैसे ही 21 मिलियन बिटकॉइन जनरेट हो जाते हैं उसके बाद कोई भी नया कॉइन जनरेट नहीं होगा, तो दैट वाज द टाइम जब हमारा हाल्विंग प्रिंसिपल इस बिटकॉइन की जनरेशन को ख़त्म कर देगा। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड प्रिंसिपल के बारे में, जो है ब्लॉक फ्रीक्वेंसी। ब्लॉक फ्रीक्वेंसी एक जनरल भाषा में कहें तो कोई भी नया ब्लॉक जो ब्लॉकचेन पे क्रिएट होता है उसमें लगने वाले टाइम को कहा जाता है। ब्लॉक फ्रीक्वेंसी को मॉनिटर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है कि आप हर 2 मिनट में ब्लॉक को जनरेट करें, या फिर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 2-3 घंटे तक भी कोई ब्लॉक जनरेट ना हो। तो ब्लॉक फ्रीक्वेंसी इस चीज़ को मॉनिटर करती है कि बिटकॉइन पर जब कोई ब्लॉक जनरेट हो तो अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स का उसे टाइम लगना चाहिए, और इसको किया जाता है टारगेट वैल्यू की मदद से। टारगेट वैल्यू से माइनिंग में किस तरह से फ़र्क आता है वो मैं आपको माइनिंग वाले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखिएगा। बिटकॉइन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, और बिटकॉइन के आने वाले और वीडियोज़ को देखना ना भूलिए ताकि आपको बिटकॉइन की पूरी जानकारी हो, और हमारे ESP ब्लॉकचेन पाठशाला के चैनल को लाइक करना ना भूलिएगा।